मैं एक लंबे सियासी तजर्बे के बाद यहाँ 9 बार विधानसभा में रहा, 1 बार राज्यसभा में रहा और देखे थे हमने जो वो हसी ख्वाब क्या हुए, वो वादा हाय अतलसो कम ख्वाब क्या हुए। बहुत अच्छी तस्वीर थी दिल में और दिमाग में, लेकिन पहले दिन से जो देखा मैंने यहाँ, उससे बहुत मायूसी हुई है। और मैं ये समझता हूँ अगर हम इस माहौल को बदल न सके तो शायद लोकतंत्र का सपना हमारा रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण की मुखालिफत में नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि जो बुनियादी बातें और बुनियादी सवालों के जवाब होना चाहिए थे, शायद वो जवाब नहीं हैं। हमारे सिस्टम की ये मजबूरी भी है कि राष्ट्रपति महोदय को अपने दिल और अपने दिमाग से कुछ कहना नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन चमन के निगहबानों को यकीनन निगहबानी मुबारक हो, लेकिन ये ख्याल रहे, यहाँ जिम्मेदार नहीं है इस वक्त सदन में, लेकिन हो सकता है मेरी आवाज़ या मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कि सिर्फ चमन में फूलों की ही हिफाजत नहीं होती, बल्कि वो कांटे जो फूलों की हिफाजत करते हैं, अगर उन कांटों की हिफाजत नहीं हुई तो चमन का बुनियादी तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का सलूक और जिस तरह का रवैया है, वो यकीनन बहुत तकलीफ़देह है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है, और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फ़ीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं हैं उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन इसी आज़ादी में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ, उसने आज़ादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बार बार 1947 का जिक्र हुआ है, यहाँ आज़ादी के 70 सालों का जिक्र हुआ है। हमारा बहुत विवाद है कांग्रेस से, बहुत नाराज़गी है। मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ विकास का काम इन्हीं 5 वर्षों में हुआ है। विकास बहुतों ने किया है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास लकड़ी के पहियों की गाड़ियां थीं, हमारे पास इतने भी हथियार नहीं थे कि 47 के बंटवारे में जो खुरेजी हो रही थी उसे हम रोक सकते हों। बहुत आसान है किसी पर कटाक्ष कर देना, लेकिन सच्चाई की आंखों से भी देखना पड़ेगा मान्यवर। और मैं ये कहना चाहता हूं सदन के उन तमाम साथियों से और उत्तर प्रदेश के जो जीत कर आए हैं, वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ हैं। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो, तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूं। मैंने सुना नहीं, वरना मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने मान्यवर बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं उन उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूं कि 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ, जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपकी शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक,
हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी